हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11th क्लास 12th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 8 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस टॉपिक में आपकी जो एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेरीज लेकर उपस्थित हूँ। तो आज अगर इसमें हम देखें तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 10 का फर्स्ट। तो इसमें ये कह रहा है कि यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 तो सिद्ध करो कि 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू √5। तो ये है क्वेश्चन आज के लिए। तो अब इसको अगर हमें सॉल्व करना ये प्रूफ करना है, क्योंकि इस कंप्लीट को ये गिवन है हमारे पास। तो सॉल्यूशन में हम अगर आएंगे तो ये दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये गिवन है। इस गिवन के हिसाब से अब जो कुछ हमें प्रूफ करना है, तो अब इसमें हम देखें ये साइन इनवर्स एक्स है, ये tan इनवर्स एक्स है। तो हम क्या करें, साइन इनवर्स एक्स और या तो इन दोनों को साइन इनवर्स एक्स और tan इनवर्स में चेंज कर लें, और या तो इन दोनों को एक ही बना लें। तो साइन इनवर्स एक्स और ये है tan इनवर्स एक्स। तो इसको हम क्या करें, साइन इनवर्स एक्स का जो कंडीशन है उसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस x², ये लिख सकते हैं। ये प्लस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अब ये दोनों ही कंडीशन, ये ऐसा इसमें क्यों हुआ, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस x²। तो tan इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस x² प्लस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ये कंडीशन है यहाँ पे। अब अगर इसको देखें तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई वाली जो कंडीशन है उससे इसको हमें ओपन करना है। तो tan इनवर्स एक्स और प्लस के tan इनवर्स वाई वाली जो कंडीशन होती है उसमें होता है कि tan इनवर्स एक्स की जगह है आपका एक्स अपॉन √1 माइनस x², ये प्लस वाई तो प्लस एक्स हो गया अपॉन 1 माइनस एक्स मीन एक्स अपॉन √1 माइनस x² इंटू वाई, और इधर आपका π/2 ये मिल गया। अगला जो स्टेप होगा यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में ये tan इनवर्स है और ये उठ के इस तरफ आ जाएगा। यहाँ पे अगर इसका हम एलसीएम हम लें तो √1 माइनस x² और ऊपर क्या मिलेगा, x प्लस x√1 माइनस x², ये मिल जाएगा। और अब अपॉन यहाँ पे ये x² अपॉन √1 माइनस x² होगा, तो यहाँ भी √1 माइनस x², ये एलसीएम हो गया, और ये आपका आएगा √1 माइनस x² और माइनस x²। तो ये कंडीशन है, और इधर tan उठ के आएगा तो ये मिल गया आपको tan π/2 मिल गया, इन्वर्स हट जाएगा वहाँ से। अब जो कंडीशन है यहाँ पर, इस कंडीशन के हिसाब से भाई इसमें ये तो आप कैंसिल हो गया, यहाँ पे x है, तो इसमें से अगर x हम कॉमन हम ले लें तो हमें x प्लस x √1
1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये मिलेगा। अब जो कंडीशन है tan π/2 की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है, और इनफाइनाइट को हम 1/0 भी लिख सकते हैं। अब अगर इसमें ये क्रॉस के मल्टीप्लाई होगा तो कंडीशन आएगी, ये ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर होगा तो x to the power 4 हो जाएगा, और इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो कंडीशन आ गई x to the power 4 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक फैक्टर आ गया। अब इसको अगर क्वाड्रेटिक से इसको हम एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक का जो फार्मूला है उससे अगर इसका एक्सपेंशन हम करेंगे, मतलब इस कंडीशन को हम अगर एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है ही, और ये माइनस 1 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब अगर इसका धराचार से इसका एक्सपेंशन होगा तो उसके हिसाब से जो कंडीशन आएगी उस, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स के इक्वल होता है, लेकिन एक्स की जगह पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो फिर इसमें जो कंडीशन आती है वो होती है माइनस बी, तो बी की जगह है 1, तो माइनस 1 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac, तो 4a है आपका 1 और c है माइनस 1, और अपॉन होता है 2a क्या है 1। ये कैलकुलेट होगा तो ये माइनस 1, ये प्लस माइनस रूट 1 प्लस 4 आ गया अपॉन 2 आ गया, या इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। अब चूँकि इसमें माइनस भी आ रहा है और प्लस भी आ रहा है, तो चूँकि इसमें एक्स स्क्वायर अगर है तो इसकी वैल्यू निगेटिव तो होगी नहीं। तो अब अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। तो ये अगर क्रॉस की मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 5, या माइनस 1 भी इस साइड अगर आ जाएगा तो कंडीशन हमें क्या मिल जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 5। यही हमें ये प्रूफ करना था, ये आपका आ गया प्रूफ। ठीक, ये था एक क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने में इस टाइप के जो क्वेश्चन है, वैसे तो इसमें साइन इनवर्स साइन के थीटा होता है थीटा के इक्वल, ऐसे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ और ये देखनी है कि जो भी एंगल की वैल्यू है, अगर ये साइन है तो साइन इनवर्स के जो आपके रेंज होते हैं ये इसकी वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो साइन का है -π/2 टू π/2, तो इसको उस फॉर्म में हम जो पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये साइन इनवर्स, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व अगर होगा तो ये पाई माइनस π/6 होगा, और ये जो कंडीशन आ गई
साइन 180 माइनस, तो साइन 180 माइनस जो होता है वो होता है साइन थीटा, साइन π/6। अब ये कंडीशन है कि चूँकि π/2, अब यहाँ पे हम अगर इस चीज़ को दिखाते कि सिंस 5 π/6 इज़ नॉट बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू π/2, लेकिन ये इससे बिलोंग कर रहा है तो ये π/6 हो जाएगा। तो आंसर आपका आ गया इसका π/6। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स कॉस 7 π/6। तो कॉस इनवर्स कॉस 7 π/6 अगर है तो अब इसको हम देखें कि डायरेक्ट तो इसको हम रख सकते हैं कि 7 π/6, लेकिन इसकी ये एग्जैक्ट की वैल्यू नहीं होगी। इसके लिए हमें इसकी जो रेंज है कॉस इनवर्स की, उससे इसको देखना होगा कि ये इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब 7 π/6 जो है इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ 0 to π, ये इसका एलिमेंट के नहीं, इसका मतलब अब इसे हमें चेंज करना होगा, तो मतलब इस रेंज में हमें लाना होगा इसको। ये कॉस इनवर्स ऐसे ही रहेगा, ये 7 π/, है तो कॉस, इसको हम पाई प्लस, अब चाहे कि पाई के प्लस हम अगर के लाएंगे तो π/6 हो जाएगा। तो π/6 जब इसमें होगा तो वो आपका माइनस में आ जाएगा, और हमें इसमें जो कुछ के लाना है वो प्लस में लाना है। तो प्लस के लिए अगर इसको हम 2π रखें तो 2π प्लस, सॉरी 2π माइनस हो जाएगा 5 π/6, 2π माइनस 5 π/6 अगर रखें, इसका एलसीएम होगा 12 और ये 5 π/6, तो ये उतना आ जाएगा इसमें। यहाँ पर अब जो कंडीशन है इसके हिसाब से ये सॉल्व होगा। कॉस, अब ये 2π है, 2π का मतलब 360, तो 360 प्लस इसका मतलब माइनस, इसका मतलब फोर्थ में आ रहा, और फोर्थ में जो कॉस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये कॉस 5 π/6 हो जाएगा। तो अब जब ये इस कंडीशन में आ गई तो ये 5 π/6 आपका इसमें आ रहा है, तो इसीलिए कॉस इनवर्स, तो ये इसका जो आंसर आ गया 5 π/6, और 5 π/6 एलिमेंट ऑफ π/0 to π, यही हो गया इसका आंसर। 10 गुना ज्यादा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो है कि सिद्ध करो कि कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ये कई टाइप से ये सॉल्व हो सकता है, या तो पाइथागोरस से इसको लगा लो और या इस मेथड से भी। तो इसमें हम फर्स्ट टाइम इसको ले रहे हैं, कॉस इनवर्स 4/5। तो अब सिंस कॉस इनवर्स 4/5, इसको हम सपोज कर लें थीटा। तो जब ये थीटा हो गया तो इस कंडीशन के हिसाब से कॉस थीटा इक्वल टू आपका आ गया 4/5। तो जब कॉस थीटा इक्वल टू 4/5 हो गया, अब चाहे पाइथागोरस से इसको हम कर ले सॉल्व, उससे भी आ जाएगा। तो अब अगर इसको पाइथागोरस वाली कंडीशन में हम रखें तो यहाँ पे ये थीटा हो गया ए, बी ये सी हो गया, तो कॉस होता है आधार बटे कण। तो आधार है 4, कण है 5,
अब इसका जो बेस है उसको हम यहाँ निकालना, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो ये 5 का वर्ग हो जाएगा, ये -4 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 - 16 ये 9 आ गया, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो बी सी इक्वल टू आपका आ गया 3, ये बी सी की वैल्यू है। तो अब जब ये बी सी भी आ गया 3, तो अब इस हमें चाहिए कि tan इनवर्स, तो अब इसके लिए तो थीटा हम ले रहे, तो tan थीटा इज इक्वल टू होगा इसमें लंब बटे आधार, तो लंब है इसमें 3, आधार है 4, तो tan थीटा इक्वल टू आपका आ गया 3/4, तो इसीलिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 ये आ गया। लेकिन थीटा की जगह हमें क्या चाहिए, cos इनवर्स 4/5, यही हमने इसको सपोज किया, तो इसकी जगह पे इसको हम रख सकते हैं, तो ये cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ये था आज के कुछ क्वेश्चंस, इनको आप लोग लगाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, जो प्रॉब्लम होगी उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।